नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज एक ट्रांसलेशन को हम अनुवाद करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आपके जो आने वाले एग्जाम्स में 12th के एग्जाम्स में ज़रूर एक ट्रांसलेशन पूछी जाती है, तो कृपया इसे ध्यान से देखें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड में पहले से रिटन है ट्रांसलेशन, तो इसको हम ट्रांसलेशन को कहते हैं अनुवाद करना। तो आज इस हिंदी को हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आप देख सकते हैं, कह रहा कि समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो कहते हैं कि टाइम इस समय इस माने है द बिगेस्ट एनिमी, यानी बहुत बड़ा शत्रु, यानी सबसे बड़ा शत्रु ऑफ मैन। जो समय है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उसके बाद है इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता है। तो है कि ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति, हु डज नॉट फॉलो, कोई व्यक्ति हो जो को फॉलो नहीं करता है या उपयोग नहीं करता है, दिस विल नेवर बी सक्सेसफुल, वो कभी सफल नहीं होता है। इसमें दिया गया है पहले कि सफल नहीं होता है। तो जो इसका पालन नहीं करता वो कभी सफल नहीं होता है, दिया गया सक्सेसफुल। उसके बाद है कहा जाता है कि नदी की इधर है आगे कि बीता समय कभी लौट कर नहीं आता, तो इसमें दिया गया कि टाइम स्पेंड मतलब स्पेंड मिस होता है खर्च करना या बीता हुआ, तो टाइम स्पेंड नेवर कम्स बैक, जो बीता हुआ समय है वो कभी वापस नहीं होता है। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि अपना जो समय का सदुपयोग हमेशा करें, क्योंकि बीता हुआ समय नहीं आता है। अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएं, तो हमेशा जो भी फ्री टाइम है अपना बिल्कुल चिल करने में ना लगाएं, बल्कि पढ़ाई में लगाएं। तो एक मोटिवेशनल लाइन हो गई। तो चलिए इसे देखते हैं दोबारा कि टाइम स्पेंड नेवर कम्स बैक, यानी जो है बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। उसके बाद कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। जो नदी की लहर है और समय की जो गति है वो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो कृपया अपनी गति के साथ बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए इसी को ट्रांसलेशन देखते हैं आगे। कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, यानी दिया गया है कि इट इज सेड मतलब यह कहा जाता है द रेन, यानी नदी के बारे में कहा, एंड टाइम जो समय है, वेट फॉर नो वन, वो किसी का इंतजार नहीं करता है, यानी प्रतीक्षा नहीं करता है, इसलिए समय के साथ दिया गया है। इसलिए इट इज ऑलवेज, यानी समय के साथ चलना सदैव, हमेशा मतलब सदैव लाभदायक होता है। इसलिए कहा गया है कि सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू मूव विथ टाइम, यानी समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। उसके बाद छात्रों के लिए तो समय का कह रहा है कि छात्रों के लिए समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। तो कह रहा है कि ईच क्षण एंड एवरी, यानी एक एक क्षण, मूवमेंट विच इस माने है वेरी मिस वैल्यूएबल, यानी बहुत ही मूल्यवान। फॉर किन के लिए, द स्टूडेंट्स, यानी कह रहा है कि छात्रों के लिए समय का एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है ईच एंड वेरी मूवमेंट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर द स्टूडेंट्स। तो एक एक क्षण प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल अपने समय का सदुपयोग जरूर करें। आगे देखते हैं है कि उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो दे शुड, वे माने उन्हें मतलब दे शुड में चाहिए, मेक द बनानी देयर डेली रूटीन, यानी अपनी दिनचर्या डेली रूटीन इन अ बाउंड मैन, दिनचर्या बनानी चाहिए समयबद्ध तरीके से। तो उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो है कि दे शुड मेक द डेली रूटीन इन अ बाउंड मैन, एक बहुत ही अच्छी दिनचर्या बनानी चाहिए। उसके बाद है समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो है कि समय का पालन करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो दिया है कि ए पर्सन हु फॉलोज, मतलब एक व्यक्ति जो फॉलोज में अपने समय का पालन करता है, टाइम नेवर फेल्स इन लाइफ, वो कभी अपने जीवन में असफल नहीं होता है। तो ये थी हमारी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आज हमने इसको विस्तार से देखी, तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुकों में जरूर उतारें। और आने वाले एग्जाम में ऐसी बहुत सारी ट्रांसलेशन आपके सिलेबस में दी गई है, तो कृपया उसे प्रैक्टिस करते रहें और ऐसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की वो करें।
तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।